हेलो डी अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। आज हमारे पास है फ्राइडे और सितंबर 20 हमारे पास आज तारीख है एंड वी आर मेकिंग दिस वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि मारी पेट्रोलियम क्यों हमारे पास डाउन गया है और क्यों इसने हमें इतना लॉस दिखाया है हमारे ब्रोकरेज अकाउंट में। तो सबसे पहले हम डिस्कस इस बात को करेंगे कि एक आम शख्स अगर सपोज़ एक नया ट्रेडर आता है और वो मारी पेट्रोलियम में सपोज़ उसने एक हफ़्ते पहले इन्वेस्ट किया और कोई उसने 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। कोई एक हफ़्ते पहले तकरीबन 3600 रुपये की प्राइस पे उसने मारी पेट्रोलियम के 2-3 लाख के शेयर खरीद लिए। अब नेक्स्ट टाइम अगर उसने देखा कि मारी पेट्रोलियम, अगले दिन ही देखा कि ये मारी पेट्रोलियम तो 400 पे गया हुआ है और ब्रोकरेज अकाउंट में उनको लॉस दिख रहा है, तो इस एक तरह से इस हादसे के बाद उसके मुताबिक रिटेल इन्वेस्टर के मुताबिक तो हादसा होगा। इस हादसे के बाद वो जाएगा छोड़ के स्टॉक मार्केट। यस भाई, स्टॉक मार्केट मेरे बस की बात नहीं है। स्टॉक मार्केट एक जुआ है, सट्टा है और इसमें सिर्फ उसके पैसे बनते हैं जिसने मोटा पैसा डाला है और जो बड़ी गेम खेलते हैं। तो ये एक रिटेल इन्वेस्टर जो एक नया इन्वेस्टर आएगा, बग़ैर सोचे समझे मार्केट में आएगा, कूदेगा, शेयर्स खरीदेगा, तो ये उसका हाल होगा और वो यहाँ पे पैनिक करके चला जाएगा। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो हमने देखा था कि मारी पेट्रोलियम ने हमारे पास बोनस शेयर्स अनाउंस किए हैं। अगर हम देखें कि मारी पेट्रोलियम की आज की हमारे पास प्राइस क्या चल रही है, तो आज हमारे पास मारी पेट्रोलियम की प्राइस थी 451.59 रुपीज़। अगर हम यहाँ पे चार्ट पे देखें तो एक इन्वेस्टर आएगा और कहेगा ये देखो मारी पेट्रोलियम का मैंने चार्ट देखा, मैंने लोगों के बारे में तो बड़ा सुना था, मारी पेट्रोलियम बहुत एक अच्छी कंपनी है, 35-36 रुपीज़ की मिल रही थी, लेकिन देखो एक दिन में ही ये 415 रुपये पे चली गई है, तो मैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं मारी पेट्रोलियम में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। वो नहीं देखेगा कि हमने इसमें SIP की होती तुम्हारे पे कितने पैसे बने होते हैं, वो नहीं देखेगा कि इसकी डिविडेंड हिस्ट्री क्या है, वो नहीं देखेगा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो नहीं देखेगा इसके ग्रॉस प्रॉफिट नेट मार्जिन क्या है, वो नहीं देखेगा इसकी करंट रेशो वगैरह कुछ नहीं देखा। वो सिर्फ ये प्राइस देख के पीछे चला जाएगा और फिर वो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पे सर्च करेगा WTL और WTL में जाकर वो देखेगा कि अगर सपोज मेरे पास WTL आज चल रहा है 1.3 रुपीज़ का, तो अगर मैं 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लूँ 1.30 रुपीज़ के, तो अगर ये 10 रुपये का शेयर हो गया तो मेरे पास 1 लाख से 10 लाख मेरे पे इनकम बन जाएगी। ये नहीं देखेगा कि उसने कभी इतना रिटर्न दिया भी है कि नहीं, और SIP में भी नहीं देखेगा कि अब SIP में अगर उसने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं अभी तक वो लॉस में होता है, ये चीज़ें नहीं देखेगा वो। अब यही गलती है हमारे रिटेल इन्वेस्टर की, वो बगैर इन्वेस्टिगेशन करने मार्केट में कूद पड़ता है। इसी तरह आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि बहुत सारे लोगों के साथ ये भी हुआ होगा। जब मारी पेट्रोलियम ने 800% का बोनस अनाउंस किया था, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग की होगी लोगों के कहने में आके या ब्रोकर्स के कहने पे आके या किसी के कहने पे आके भी, और जब वो एक ही दिन में शेयर 3600 से 440 या समथिंग पे हो गया तो उसको ब्रोकरेज अकाउंट में लॉस दिख रहा होगा और वो जनाब स्टॉक मार्केट छोड़ के चले गए। अच्छा, मैं यहाँ पे इंसाइट्स दिखाता हूँ आपको कि इसमें हमने देखा क्या है। अगर हम देखें यहाँ पे तो तकरीबन हमारे पास जो क्लोजिंग थी वो हुई थी 35-31 के करीब और बोनस अनाउंस हुआ था हमारे पास तकरीबन 800% का, तो मतलब के 8 शेयर मिलने थे। तो अगर हम 35-31 को 8 से डिवाइड किए तो जो बोनस के बाद हमारे पास प्राइस होती तो वो तकरीबन 440 की रेंज में होती। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ एक छोटी सी नीचे कैंडल बनी हुई है और मैंने वीकली में इसलिए खोला है कि वीकली में थोड़ा हमें बेहतर पता चलेगा। तो इसका अगर लोअर देखें तो वो भी 444 समथिंग के इक्वल ही है, क्योंकि ये एग्जैक्ट प्राइस रेंजेस नहीं मैं देख रहा, ये एस्टिमेशन देख रहा हूँ, ठीक है। तो वो तकरीबन 8 से डिवाइड करके उसको इतना ही बनता है, जिसको अपर लॉक लग के इतनी एक हफ्ते में ये 483 तक चला गया, ठीक है। अब ये लॉस क्यों है, हमें लॉस दिख क्यों रहा है? अच्छा, ये लॉस बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ ये है कि हमें लॉस इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारे जो ब्रोकरेज अकाउंट है उसमें हमें अब ये उसमें हमें करंट प्राइस की हिसाब से प्रॉफिट या लॉस शो हो रहा है। अगर सपोज मेरे पास मारी पेट्रोलियम के 3600 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर्स थे, तो अब ब्रोकरेज अकाउंट 451 रुपीज़ के हिसाब से 1000 शेयर्स मेरे अकाउंट में दिखा रहा होगा और उसके हिसाब से लॉस कैलकुलेट करके वो दिखा रहा होगा। अच्छा, अब शेयर्स जो है मेरे पास, मेरे बोनस शेयर्स अभी तक नहीं आए। जब मेरे पास मेरे बोनस शेयर्स आएंगे
तो मुझे पता लगेगा कि मेरे ब्रोकरेज अकाउंट में जब मेरे वो शेयर्स बोनस शेयर्स रिफ्लेक्ट होंगे तो मुझे पता लगेगा कि मेरे पास कितना मैं प्रॉफिट में हूँ कितना लॉस में हूँ। अभी हम कुछ नहीं डिनोट कर सकते। अभी जितने भी शेयर होल्डर्स हमारी के हैं जिनको बोनस मिला वो अभी तक उनका ब्रोकरेज अकाउंट में उनका पोर्टफोलियो भी नेगेटिव में ही आ रहा होगा। ये हमें चीज़ समझनी है। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए थे, उनको भी मैं बता देता हूँ कि ब्रोकरेज अकाउंट अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने अपने ब्रोकर से पूछना है कि जो शेयर्स रिफ्लेक्ट होते हैं वो कितनी देर में होते हैं। अगर मैंने अपने ब्रोकर से आज पूछा था तो उसने मुझे कहा था कि आपके शेयर जो रिफ्लेक्ट होंगे वो होंगे आपके जनाब 30 से 40 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा था कि अच्छा, इसके बाद मैंने उसे ये भी पूछा कि जनाब आप इसकी फीस चलान मुझे भरना पड़ेगा बोनस शेयर्स लेने के लिए या फिर मेरे बोनस शेयर्स में से ही टैक्स कटेगा। तो ये भी ब्रोकर ने कहा था जब वो बोनस शेयर्स हम देंगे तो उसके हिसाब से हम पॉलिसी डिसाइड करके बताएंगे, वो हमें तब ही पता लगेगा, वो उनको भी नहीं पता, ठीक है। तो आपने भी ये सेम चीज़ अपने ब्रोकर से पूछनी है, आपको तब पता लगेगा कि आपको बोनस शेयर्स एक तो कब मिलेंगे और एक तो आपको फीस चलान भरना होगा उस बोनस शेयर्स को लेने के लिए, या आपके बोनस शेयर्स में से ही कुछ शेयर्स ऑटोमेटिकली एज अ टैक्स कट जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बात वही है कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत है और यही हमारी वजह है कि हमने चैनल बनाया है। सब दोस्त मिलके एक दूसरे को एजुकेट करेंगे, हम भी आपसे सीखेंगे, आप भी हमसे सीखें और इंशाल्लाह मिलके इस मुल्क का भला करेंगे, अपना भला करेंगे, अपनी नेक्स्ट जनरेशन का भला करेंगे। और मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप लोग अपने छोटे छोटे बच्चे जितने भी होते हैं, जैसे आप उनको नर्सरी में डालते हैं, प्ले ग्रुप में डालते हैं, तो उनको थोड़ी फाइनेंशियल एजुकेशन भी दिया करें। उनको सपोज एक चैनल बता दें आप कि आपने ये चैनल बेटा देखना है, ठीक है। आपने थोड़ी थोड़ी इसमें से बातें सीखनी है कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, या स्टॉक मार्केट हर मुल्क की कैसे चलती है, स्टॉक्स क्या होते हैं, कंपनीज क्या होती हैं, कंपनीज प्रॉफिट्स करती हैं कि लॉस करती हैं, ये कंपनीज बेचती क्या हैं, ये इस तरह की चीज़ें आप जब उसको सिखाएंगे तो एट द एंड वो 18-20 साल की उम्र में अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट के उसको आइडिया होगा और उसको पता होगा कि उसने इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करनी है या जॉब करनी है, ठीक है। तो ये हमारा एम है। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो एक अपडेट वीडियो बनाई थी, इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह कोलगेट पे डालेंगे। उसके हमारे पास किताब आई थी कोलगेट की, उसमें उसकी प्रॉफिट और लॉस के एनालिसिस हम देखेंगे, फिर वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। बाकी हमारी पेट्रोलियम में भी घबराने की कोई बात नहीं है। अपने ब्रोकर से पूछें कि आपके शेयर्स कब रिफ्लेक्ट होंगे बोनस शेयर्स। नेक्स्ट टाइम के भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।